शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। जिनकी महिमा का है अविरल, साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस परिवार में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, क्रमशः हम लोग हिंदी में आगे बढ़ते जा रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। और जो चीजें नहीं समझ में आती है वो आप लोग कमेंट करते हो और मैं बताती भी हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग अब चलते हैं, ये राम नरेश त्रिपाठी जी की जो कविता है स्वदेश प्रेम, उसकी अगली पंक्तियों पे। उन पंक्तियों में राम नरेश त्रिपाठी जी क्या कहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, इस पाठ का पहले तो बच्चों मूल भाव समझो। मूल भाव क्या होता है कि मतलब पूरी कविता का सारांश आपको पता होना चाहिए। जो लोग भी पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज वो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको हिंदी की छोटी छोटी चीजें मिलेंगी, ठीक है। और चलिए हम लोग इस अध्याय का मूल भाव समझते हैं कि कवि ने पूर्वजों का, कवि मतलब राम नरेश त्रिपाठी जी ने पूर्वजों का यशोगान करते हुए भारत के गौरवशाली अतीत की झांकी प्रस्तुत की है, जो आप लोग ने पहले पंक्तियों में देख ली। और हिमालय के महत्व, अब यहाँ पे सर्वोच्च मुकुट हिमालय की बात हो रही है, इसके महत्व और सौंदर्य को दर्शाया गया है और पूर्वजों की गौरव गाथा का सजीव और आलंकारिक वर्णन किया गया है। मानव मात्र को मातृभूमि से स्वाभाविक प्रेम होता है, यह दर्शाया गया है। जनता से स्वदेश प्रेम का आग्रह किया गया है, स्वाभिमान की शिक्षा दी गई है और देश के लिए सर्वस्व त्याग की बात कही गई है। देश प्रेम के लिए त्याग बलिदान की भावना आवश्यक है। ये आपके स्वदेश प्रेम में पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने बताया है। बच्चों, हम लोग इन पंक्तियों का अर्थ समझ के फिर संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखेंगे। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, हमारा जो देश है भारत, हमारा आपका ये देश जो भारत है, वो सबसे ऊंचे मुकुट यानी हिमालय से शोभित है, शोभायमान है। जिनके दिव्य देश का मस्तक, मतलब हमारे देश का मस्तक हिमालय है ना, तो दिव्य देश क्यों कहा गया है? दिव्य मतलब अलौकिक होता है। हमारा देश अलौकिक क्यों है? क्योंकि हमारा ही देश ऐसा है जहां पर श्री रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान, आपको एक से एक वीर मिलेंगे, महात्मा बुद्ध मिलेंगे। तो ये दिव्य नहीं है, अलौकिक नहीं है तो और क्या है, ठीक है। इस दिव्य देश का मस्तक सर्वोच्च मुकुट यानी कि हिमालय से शोभायमान हो रहा है। आशा करती हूँ दो पंक्तियां आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पूज की जगह गूंज कर लेना, गूंजना। गूंज रही हैं सकल दिशाएं, सकल मतलब चारों दिशाएं, ठीक है। सकल मतलब सारी दिशाएं कर लो, सारी दिशाएं। अब दिशाएं कितनी होती हैं ये किस किस को पता है? 4 दिशाएं बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को 6 भी पता होगा, लेकिन 10 होती हैं। यानी गूंज रही हैं सकल यानी 10 दिशाएं में जिनके जय गीतों से अब तक, किनके, वो रामायण महाभारत आदिकाल से उनकी महिमा से अभी तक, जय गीतों से अब तक। देखो सिकंदर भी आया ना तो भारत से ही हार के लौटा। सब लोग कहते हैं ना जो जीता वही सिकंदर, लेकिन वो सिकंदर भी भारत से हार गया, ठीक है। तो जिनके जय गीतों से अब तक पूरी दिशाएं गूंज रही हैं, रामायण महाभारत काल से ही गूंज रही हैं सारी दिशाएं। जिनकी महिमा और उनकी महिमा का अविरल मतलब बिना रुके
अविरत, अखंड, स्थायी, लगातार, निरंतर, बारंबार, मतलब अविरल उनकी महिमा है, कभी खत्म नहीं हुई, न तब न अब न आगे खत्म होगी। साक्षी सत्य रूप हिमगिरवर, और उनकी महिमा जय गीतों और उनकी जो गूंज रही है सारे दिशाओं में, उन बातों का साक्षी कौन है? सत्य रूप में हिमगिरिवर। हिमगिरिवर कौन? हिमालय। हिमालय है हमारा ना, वो क्या है? हिमालय की श्रेष्ठता, पर्वतों में भी श्रेष्ठ जो है हिमगिरिवर, वो साक्षी है। उतरा करते थे विमान दल, जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर, बच्चों वक्षस्थल यहाँ पर ये सीने की बात नहीं कही गई है, ये लाक्षणिक प्रयोग हुआ है। संकल्प शक्ति की बात हुई है। किसकी बात हुई है? संकल्प शक्ति। आपकी संकल्प शक्ति जितनी मजबूत रहेगी ना बच्चों, उतने जीवन में आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ बात किसकी हो रही है कि उतरा करते थे विमान दल। यहाँ पे क्या मतलब है कि आपकी पुरानी सभ्यता जो है ना, वो इतनी मजबूत कि विदेशी लोग उस समय आते थे यहाँ पे पढ़ने। नालंदा, विक्रमशिला, ये सब विश्वविद्यालयों में बाहर के लोग आते थे, और खुले, कहा जाता है ना, हमारे यहाँ मेहमानों का स्वागत खुले दिल से करते हैं, बाह फैला के करते हैं। वही बात यहाँ पे कही गई है कि हमने सबका स्वागत किया है, चाहे आपके ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो, चाहे वास्को डी गामा की बात हो, चाहे आप पुराने से पुराना कोई भी इतिहास उठा लीजिए, और पुराना कोई भी इतिहास उठा लीजिए, और आज भी हम सबका स्वागत करते हैं। आपके G20 को ही, G20 सम्मेलन देख लीजिए किस तरह हुआ और कैसे भव्य स्वागत हुआ। वहाँ पे आप लोग अभी जाके न्यूज़ देख सकते हैं, 5, 10, 20 मिनट की होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे भव्य स्वागत हुआ सबका। ठीक है, तो ऐसे ही हम इससे और बहुत आगे थे। ठीक, तो यही बात कही गई है यहाँ पे। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम क्या है ना, हमारे भारत में सबको समाहित करने की शक्ति और क्षमता है। पूरे विश्व के लोग हमारे यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, और हम विश्व गुरु कहलाते थे। और हम भारतीय जो है ना, हृदय से सबको स्वीकार करते हैं। ठीक है, और अब हम लोग संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, संदर्भ क्या है? वही जो पहली लाइनों में है। ठीक है, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। आप लोग 3 चीजें याद कर लोगे तो संदर्भ आराम से कर लेना कि किस काव्य संग्रह से लिया गया, स्वप्न से। और कौन सा है आप लोग को पता ही है, अध्याय तो पता रहेगा ना, और आपकी पुस्तक का नाम। तो संदर्भ कभी आप लोग जो एकदम कहा जाए, जिसको एकदम नहीं आता रहेगा वो भी कर लेगा। प्रसंग कर लीजिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की गई है। और व्याख्या है, कवि त्रिपाठी जी आगे कहते हैं कि यह भारत हमारे चिर स्मरणीय पूर्वजों का देश है। इसका मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है। हमारे पूर्वजों के विजय गीतों से आज तक भी संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं। यहाँ पे आप लोग गलत हो गया है, कर लीजिएगा। यही तो वे पूर्वज थे जिनकी महिमा की गवाही आज भी सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है, अथवा जिनकी महिमा की गवाही आज भी हिमालय के रूप में प्रत्यक्ष है। इस भारत भूमि के अति विस्तृत अथवा विशाल वक्षस्थल पर विभिन्न देशों के विमान समूह जो हैं बना बना कर उतरा करते थे। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि साहित्यिक और बोधगम्य खड़ी बोली है, भावात्मक और वर्णनात्मक है, वीर रस है। जब वीर रस रहेगा तो गुण ओज रहेगा ही। इसको पढ़ने के बाद हमारे आपके अंदर एक ओज उत्पन्न होगा, एक भाव आता है। वीर रस तभी होता है बच्चों। और छंद मात्रिक है, अनुप्रास और रूपक अलंकार है। ठीक है बच्चों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।